अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लाउंज से आती अहमद की दादी की आवाज ने मुझे लाउंज पर आने पर मजबूर कर दिया। जोरों शोर से बोलती खातून ने मुझे देखकर दम भर कर सांस लिया और फिर शुरू हो गई। मौजू उनकी नौकरानी रुबीना ही थी और ये अहमद की दादी मिसेज मुदस्सर हैं, जो बिल्कुल हमारे घर से जुड़े, घर में कई बरसों से मकीन हैं और इस वक्त ममा से एक इंतहाई हसास मौजू पर गुफ्तगू में मसरूफ हैं। अपने वॉल्यूम के ऊंचा होने के एहसास से बेखबर अपने घर में ताज़ा पेश आने वाला वाक़या सुना रही थी। मैं कुछ देर रुकी और फिर लॉन में बरसती बारिश में भीगने लगी। कल सारा ही दिन बादल बरसे हैं, हर चीज जलथल हो गई, मेरी आंखों समेत। दुनिया में इतने दुख हैं कि अपने छोटे छोटे गमों पर शर्मिंदगी होती है। खैर, ब्रांच में ममा से सारी रुदात मालूम हुई। शाम से रात और रात से सुबह हो गई, मगर बार बार जहन रुबीना की तरफ भटक जाता। जब हम 2002 में इस घर में शिफ्ट हुए तो मुदस्सर मिर्जा साहब यहाँ पहले से ही मौजूद थे। ये पिंडी भटिया से ताल्लुक रखते थे और पुराने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसमैन थे। उनकी 3 बेटियां और 3 बेटे हैं, जिनमें से आखिरी बेटे की शादी पिछले साल, जबकि छोटे बेटे उमर की मंगनी इस मई में हुई है। अब अक्टूबर में उसकी शादी है। उनकी आखिरी बेटी जोबिया तकरीबन हमारी हम उम्र है, जबकि उमर मेरे छोटे भाई का हम उम्र है। दरमियानी दीवार छोटी होने की वजह से हम बचपन में अक्सर खेलने के लिए एक दूसरे के घर बजरिया दीवार कूद जाते, लेकिन उनके घर से आने के लिए दीवार पर चढ़ना मसला होता। उसका भी हल निकल आया। उनके घर एक फैसलाबाद की लड़की काम के लिए आती थी। अब जोबिया या उमर ने हमारे घर आना होता या हमने उनके घर जाना होता तो वो रुबीना दरमियानी दीवार के साथ ऊंधी हो जाती। हम सब उसकी कमर पर चढ़कर कूद आते। हमारी तरफ अलबत्ता दीवार के साथ लकड़ी का डरबा रखा होता, इसलिए मुश्किल ना होती। गर्मियों की छुट्टियों में रुबीना बेचारी की कमर पर कई बार ये जुल्म होता, मगर हम सब उसकी तकलीफ, उसके कर्ब से कल भी ना आशना थे और आज भी। वो हमसे 4-5 साल ही बड़ी थी, सूखी पतली सी। हम हटे कट्टे गोल मटोल से उसकी कमर की हड्डी को कुचलते हुए बड़े होते गए और हमारी दिलचस्पी के असबाब भी बदलते गए। अब हम एक दूसरे की बर्थडे पार्टियों पर ही जाते थे। दरमियान के इन 18 सालों में बिलतरतीब मुदस्सर साहब की 3 बेटियां और 2 बेटों की शादी हो गई और उमर को भी एक लड़की पसंद आ गई, जिससे उसकी बाकायदा मंगनी कर दी गई। वक्त के साथ मकीन बदले, बेटियां ब्याही गई तो बहुएं आ गई। ना बदली तो रुबीना की किस्मत ना बदली। 7-8 साल की आई हुई रुबीना एक बार भी पलट कर घर न गई। माँ बेवा थी और 7 बच्चों का साथ, कोई कहीं फेंका कोई कहीं, बस दाम मिल रहे थे, इसलिए कभी बेटी की मोहब्बत ना जागी। 24 घंटे काम, सख्तियाँ, झिड़कियाँ, थप्पड़, मुक्के और 1-2 वक्त की बची खुची रोटी। रुबीना पर जवानी आने से ना रोक सकी। फिर जिस घर में शादी के गीत गाए जाते हों, बहुओं के लिए सेजे सजती हों और रुबीना के साथ की बाजियां अपने जवान हैंडसम खामदों के साथ आकर रहती, हंसती और चहकती हूँ और सरगोशियां करती हूँ, वहाँ रुबीना कब तक अपने दिल की मुँह जोर मचलते जज्बों पर बंद बांधती। मिसेज मुदस्सर कानों की कच्ची हैं और जुबान की तेज, इसलिए मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ आवाजें हमारे कानों में भी पड़ी। एक बार रुबीना को बहुत मार पड़ी। वो मुदस्सर साहब के मंझले बेटे की कमीज को सीने से लगाकर सोई हुई थी। इससे पहले भी वॉशरूम धोते हुए वो कमीज को चूमती हुई और कमीज की खुशबू सूंघते हुए पकड़ी गई। अब अली के बारे में इल्म नहीं कि वो रुबीना की इस दीवानगी को महसूस करता था या नहीं, मगर रुबीना को इस जुर्म की बहुत सजा मिली। फिर अली की गोरी चिट्ठी अमीर कबीर दुल्हन आ गई और फिर अब तो उसके 3 बच्चे भी हैं। गुलामी दर गुलामी का सिलसिला जारी है। फिर एक बार हमारे एक ड्राइवर के साथ भी रुबीना की दिल लगी चल निकली। हमें तो उस दिन पता चला जब छोटी ईद पर जुल्फकार ने चूड़ियां और परांदा रुबीना की तरफ उछाला और छन की आवाज मुदस्सर साहब की बेगम के कान में चली गई। फिर रुबीना की हड्डियां तोड़ दी गयी, मगर इतनी ढीठ निकली रात को दीवार फलांग कर हमारे घर आ गई। जुल्फकार को नौकरी से ना निकालना, चूँकि हमसायगी और लड़की का मामला था, जुल्फकार को अगली सुबह ही सवा अड्डे से गुजरात रवाना कर दिया गया। खैर, अब ताज़ा वाक़या तो बिल्कुल ही और है। मुदस्सर साहब के पोते पोतियों को कुरान पाक पढ़ाने वाले कारी साहब कल रुबीना से बगल गिर थे, तो फर्स्ट फ्लोर में खड़ी खिड़की में बहू ने देखकर सास को मोबाइल से तस्वीर खींचकर दिखा दी। कारी साहब के पीछे तो जो बदनामी का टैग लगना था लग गया। इसके छोड़िए, रुबीना की जो दुर्गत बनी 3 दिन नजर न आई। चौथे दिन उसे कपड़े फैलाते देखा। सांवला रंग और भी गहरा हो गया था, कमर झुकी हुई थी और मुंह सूजा हुआ। क्या क़यामत है कि दुख मिले और दुख बांटने वाला ना मिले। इतने परों में
कौन इस दर्द की मारी को गले लगाए। खैर ये तो 5-6 दिन पहले की बात है। अब ये हुआ कि कारी साहब कल शाम हमारे घर आए थे और बोले कि मैं रुबीना को अपने अकद में लेना चाहता हूँ। मेरी बीवी 2 साल पहले अल्लाह को प्यारी हो गई। हमारे घर में बूढ़ी माँ और 3 साल की मासूम बेटी है। मैं PTCL में दर्जा चहारम का मुलाजिम भी हूँ और शाम को भी अच्छा खासा पढ़ाकर हदिया आ जाता है। मैं रुबीना को खुश रखूंगा। आप उनसे बात करें तो मेरी माँ रुबीना को 2 कपड़ों में ब्याह कर ले जाएंगे। माँ को कारी साहब की बात माकूल लगी तो उन्होंने मिसेज मुदस्सर को कॉल करके कारी साहब का पैगाम पहुंचाकर खुद भी इस नेक काम में अपनी खिदमत पेश कर दी। बस जी उनको तो तब चढ़ गई। फोन पर तसल्ली नहीं हुई तो घर आ गई और रुबीना की करदार कशी और बेहयाई की एक दास्तान दोहरा डाली और साफ इनकार कर गई। भाई अगर इतनी ही बुरी है वो तो उसे घर में ही मत रखो। मम्मा कहने लगी दरअसल उनको काम प्यारे हैं। बाहर में जाए रुबीना की जवानी, ख्वाहिशात, आरज़ुएं ये मुदस्सर साहब की बेटी की थोड़ी हैं जिसे ब्याहने की उन्हें जल्दी हो। मकीन पहले भी बदले हैं फिर बदल जाएंगे। मिसेज मुदस्सर के बाद उनकी बहुएं रुबीना को सारा दिन भगाएंगी। अब कहीं मिली तो कहूँगी अब तक तुम इस जिंदान में ऐसे 8-10 हजार लेकर जो कभी तेरी मुट्ठी में नहीं रखे गए हैं ख्वारी उठाओगी। ये घर तुम्हारा नहीं है ना ही ये घर वाले। फिर रुबीना तुम इस नस्ल दर नस्ल गुलामी के तोप को तोड़कर भाग क्यों नहीं जाती। हमारी आज की वीडियो एक नौकरानी की सच्ची कहानी थी जो कि एक दुखी कहानी थी। हमारी ये वीडियो आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि अपने घर में मुलाजमीन का ख्याल रखिए। उनकी भी ख्वाहिशात होती हैं, उनके भी जज्बात होते हैं, उनको नजरअंदाज मत कीजिए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमें अपना फीडबैक देते रहें। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।